ट्रंप बोल रहा है कि सब खत्म हो गया है, देखिए अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी में इसके बीच में दरार है कि कितना डैमेज हुआ है, और कितना डैमेज हुआ है किसी को पता ही नहीं। पता नहीं ट्रंप क्यों दे रहा चंडू खाने की, इतना हो गया किसी को नहीं पता। भाई किसने जाके देख लिया वहां पे? सही बात। अगर ये बम गिरा होगा तो क्या बचा होगा, ये होगा के चक्कर में पूरा एनालिसिस हो रहा है। ईरान के फोर्डो एटमी प्लांट पर हलचल, अगली खबर देखिए। ईरान में फोर्डो पर अमेरिका ने बॉम्ब गिराया था, आपको याद होगा, मिडनाइट हैमर। 22 जून को अमेरिका ने प्लांट पर किया था हमला। सैटेलाइट इमेज में मूवमेंट का खुलासा हुआ है। पहाड़ी के नीचे बुलडोजर, ट्रक वगैरह दिखे हैं। प्लांट के गेट पर निर्माण से जुड़ी मशीनें, जरा बिग वॉल पर दिखाइए इसको। और सर ये पिक्चर्स अगर आप लोग एक्सप्लेन कर पाए, ये सैटेलाइट इमेज जरा इसको पूरे में दिखाइए। ये मेरे को यहाँ ब्रेकिंग नहीं, यहाँ पर आप पिक्चर डालिए। ये देखिए, ये फोर्डो खैर पहचान में नहीं आ रहा है, ये फोर्डो जैसा लग रहा है लेकिन है फोर्डो। अब ये फोर्डो जो है इसमें सब तो फूटा पड़ा है। यहाँ ट्रक बुलडोजर पहुंचने का मतलब क्या है सर? यहाँ मुझे लगता है कि ये कोशिश ये कर रहे हैं क्या हम अंदर जा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये अंदर जा सकते हैं। क्या हमारी इस वक्त वहाँ जो सिचुएशन होगी, ये समझ लीजिए न्यूक्लियर की फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में कुछ साबुत बचा है क्या? साबुत बचा नहीं होगा, जो हुआ है सब कुछ गिर गया है। ये यहाँ क्यों गया है, क्या ढूंढने के लिए गया है, इसको हमें ही ढूंढना पड़ेगा। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे फॉसिल, किसी चट्टान में फॉसिल नहीं दिखाई देते, बिल्कुल फॉसिल की तरह दिखाई। फोटो तो लगी नहीं रहा है, ये फॉसिल जैसा लग रहा है। और इस फोटो जाने के लिए जो रूट है वो भी ऐसे चक्राकार है और नीचे जाता है क्योंकि गड्ढे में है ये। मुझे वो याद आ रहा है कि जहाँ जला है जिस्म, दिल भी जल गया होगा। दिल भी जल गया होगा। देते हो अब राख जुस्तजू क्या है, अब यहाँ जुस्तजू चल क्या रही, हो क्या रहा होगा सर मेजर गौरव? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ, वैसे ट्रंप बता सकते हैं, ट्रंप बताते हैं ना कि वहां ट्रक क्यों गए थे, मजदूर लेके गए थे, क्या गए थे, उनके पास ज्यादा खबर रहती है। हो सकता है वो 3 दिन बाद बताएं कि हाँ गए क्यों थे बुलडोजर। पर मुझे ऐसा लगता है कि जितना ट्रंप बोल रहा है कि सब खत्म हो गया है, देखिए अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी में इसके बीच में दरार है कि कितना डैमेज हुआ है, और कितना डैमेज हुआ है किसी को पता ही नहीं। पता नहीं ट्रंप क्यों दे रहा चंडू खाने की, इतना हो गया किसी को नहीं पता। भाई किसने जाके देख लिया वहां पे? सही बात। अगर ये बम गिरा होगा तो क्या बचा होगा, ये होगा के चक्कर में पूरा एनालिसिस हो रहा है। ये कमाल की बात है कि वहां जो खुफिया एजेंसी की प्रमुख हैं वो जो कहती हैं ट्रंप वो मानते नहीं है, और ट्रंप के पास बड़ी खुफिया खबरें होती है। कमाल की बात है। देखिए नेक्स्ट जनरेशन हथियार पर काम कर रहा है इजराइल। अगली खबर देखिए, सीक्रेट हथियारों का स्टॉक भी बढ़ा रहा है इजराइल। अब इजराइल ने अपना SWOT एनालिसिस कर लिया होगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, उसको समझ में आ गई होगी। स्टैंड ऑफ वेपन, आयरन बीम, लेजर वेपन, ड्रोन, गुप्त हथियारों ने ईरान में मचाया था कोहराम। अब असल में इसकी सबसे बड़ी फाइंडिंग क्या होगी इजराइल की कि ये होना चाहिए मेरा आयरन डोम और मजबूत होना चाहिए। जी, एक तो ईरान एक काम करेगा कि ईरान ऑल्टरनेट निकालेगा बंकर बस्टर का। अच्छा, जैसे भारत ने निकाला और अमेरिका का मुंह ना देखना पड़े। जी जैसे आपने कल कवर करा था। अरे आपने कल बोला और आज वो खबर सब जगह है, और इसके लिए आपको बधाई। ये आपने कल ही बता दिया था कि अग्नि में नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसमें बंकर बस्टर के तौर पर, अच्छा ये भी है कि हमको कोई बॉम्बर नहीं चाहिए होगा, हम यहीं से उसको मारेंगे और वहां जाकर यही खास बात होगी। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव कहते हैं कि ये हम रॉकेटरी में सबसे अच्छे हैं चीजों को उछालने में, तो यहां से उछलेगा और उधर जाके, हाँ अपनी बात कही सर। जी, तो बेसिकली क्या था कि जैसे भारत ने करा 5000 किलोमीटर रेंज की अग्नि का आपने रेंज कर दिया 2500, और आपने उसमें 7.5 टन उसके अंदर हाई एक्सप्लोजिव डाला। ये भारत से उड़ेगा, जमीन के नीचे पाकिस्तान में जाएगा और वहां पे कर देगा हर हर महादेव। ये खबर क्या हम यहाँ डाल सकते हैं? ये खबर पूरे तौर पर एक बार दिखा दीजिए। इस खबर को यहाँ पहले डालिए और उसके बाद हम आगे चलेंगे। एयर मार्शल श्रीवास्तव कुछ कहना चाहते हैं, पहले ये खबर मैं दिखा दूं जरा अग्नि से रिलेटेड। ये डालिए खबर पहले प्लीज। अग्नि को रीइन्वेंट एक तरीके से किया जा रहा है। ये मिड रेंज टू समझ लीजिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जैसा है, अमेरिका जैसा बंकर बस्टर समझ लीजिए। अग्नि 5 का 2 नया वर्जन डेवलप किया जा रहा है। 100 मीटर नीचे तक विध्वंस की क्षमता होगी इसमें। और ये खबर कल पहले ही प्रतिशोध में मेजर गौरव आर्य और एयर मार्शल श्रीवास्तव डिस्कस कर चुके हैं। सर अब प्लीज। भाई ये कह रहा हूं कि इसने जो बताया वो तो बिल्कुल सही, उसके आगे ये इसमें टर्मिनल गाइडेंस में टीवी लगा हुआ है। ये क्या मतलब है? टीवी का मतलब यह है कि जब वो पहुंचेगा अंत में, टीवी मतलब हमारा वाला टीवी? हाँ, टीवी खुल जाएगा। वो जो पिक्चर आएगी, मान लीजिए अगली बार आप मरकज पर अटैक करना चाहते हैं, मतलब कैमरा लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है। अब जब कैमरा देखेगा कि ये मरकज है कि नहीं, एडजस्ट करेगा। ये मरकज वाला गुंबज है, देख। अच्छा, ये एआई वाला जैसा कुछ होगा। एआई वाला पिक्चर पड़ी हुई है, आपने कहा इसी पर मारना है, लास्ट में वो खुल जाएगा कैमरा और देखेगा
होगा, मैच करेगा, जो है उसी पर तो मारेगा। ये अपने दर्शकों को समझा देता हूँ, ये जैसे बहुत- आपने स्निफर डॉग देखा होगा ना, स्निफर डॉग को कुछ सुंघाया जाता है और वो महक कहाँ से आ रही है वहां दौड़ जाता है उस पर। Absolutely तो उसी brilliant. तरीके से इसको तस्वीर दिखा दी जाएगी, जाओ अब इसको नष्ट कर दो और वो हो जाएगा मेजर गौरव आर्य। इसके लिए हमको बॉम्बर भी नहीं चाहिए, सबसे अच्छी बात तो ये। कुछ नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि इजराइल यही काम कर रहा है। आज मैं आपको प्रिडिक्शन करके दे रहा हूं, इजराइल यही काम कर रहा है, क्योंकि इजराइल की सबसे बड़ी सीख, आपने पूछा क्या थी लड़ाई से, सबसे बड़ी यह सीख थी कि अमेरिका एक मूडी सुपर पावर है। अमेरिका का मन चाहा मिडनाइट हैमर करा, अगले दिन मूड करा सीज फायर। इजराइल का तो काम ही पूरा नहीं हुआ, इजराइल का काम पूरा नहीं हुआ। अब इजराइल यही काम करेगा जो भारत कर रहा है। इजराइल अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स को रिपर्पस करेगा कि वो नीचे जाएं जमीन के और 300 फुट जाके ईरान का काम तमाम करें, उनके न्यूक्लियर प्लेटफॉर्म्स का। अब दिनेश ऐसा है, पाताल लोक में भी जगह नहीं बची। पहले पाताल लोक था ना, घुस जाते थे, नीचे नहीं मार पाओगे, अब वो खत्म मामला। 100 मीटर्स का मतलब 300 फुट 300 फुट। माय गॉड, तो अब ये 7,500 किलोग्राम बता रहे हैं ना, ये 3 गुना ज्यादा है GBU और आज आप 57 लोग से। बता रहे हो, मुझको गाने की लाइनें याद आ रही हैं। अभी वो शायरी याद आई थी, अब देखिए आ रहा है, अजी हमसे बचकर कहाँ जाइएगा, कहाँ जाइएगा? कहाँ जाइएगा, हमें पाइएगा। धरती के नीचे भी वायुसेना एयर लोरा मिसाइल, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग रेंज आर्टिलरी मिसाइल, खरीद सकती है। लॉन्ग रेंज आर्टिलरी मिसाइल इजराइल से खरीदी जाएगी। मिसाइल की डील संभव है। डीप स्ट्राइक करने के मिशन के लिए ये बहुत जरूरी होती है। अब ये क्या होता है, एयर मार्शल श्रीवास्तव आपको और अच्छे से समझाएंगे। ये देखिए आर्टिलरी क्या बोल रहे हैं, है मिसाइल। हाँ अब हमें खुद ही समझ में आ रहा है कि आर्टिलरी क्यों बोल रहे हैं। हाँ, ये क्यों किया गया? हाँ, उसका एक कारण है। अगर आप MTCR वाले नहीं हैं, MTCR मतलब? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम में अच्छा। आपने साइन नहीं किया है। अच्छा, तो आप अगर मैं बनाइए नाम बनाइए रखूंगा, मिसाइल का ये आर्टिलरी। आर्टिलरी मैं बेच सकता हूँ, हाँ। सामान कुछ, लेबल कुछ। हाँ, तो ये इसके अंदर मारक क्षमता बहुत ज्यादा ये है। समझ लीजिए जैसे आप वो देखते हैं ना सोडा का विज्ञापन, सोडा वाला विज्ञापन एक्चुअली किसका विज्ञापन हाँ। होता है आपको मालूम होता है। हाँ। इसी तरीके से यहाँ नाम बदल गया है कि भाई हम तो बना ही नहीं रहे मिसाइल, हम तो आर्टिलरी बना रहे हैं। बहुत अच्छी बात क्योंकि है। हाँ। 450 किलो है इसके अंदर। अच्छा, वो जो मारक वाली ये चीज कहते हैं 400-500 किलोमीटर तक जाके मार देती। ओ, एयर टू एयर। एयर टू एयर, अच्छा। एयर टू ग्राउंड जाएगी, एयर टू ग्राउंड जाएगी, क्योंकि बहुत, मैंने आपको बताया था ना, इंटरसेप्टर मिसाइल जो जाती है इंटरसेप्ट करने के लिए, उसमें जरा एक्सप्लोसिव कम होता है। अच्छा, 10 किलो 20 किलो, और जो नीचे मारती है उसमें 400 किलो 500 किलो, अच्छा। 1000 किलो, जैसे ये वाली GBU वो समझ लीजिए कि वो जैसे तीर से तीर टकराता है जो नष्ट करता है ना, इंटरसेप्टर वाली वो, उसमें बस इसको नष्ट करना है हवा में, तो उसमें ज्यादा बारूद नहीं चाहिए। लेकिन जो नीचे गिरेगी जमीन पर, बड़ा डिस्ट्रक्शन करना, वहाँ बारूद ज्यादा चाहिए। इसके अंदर 450 है। ओ। तो खुद ही समझ नहीं आ रहा इसका नाम आर्टिलरी रखे। फिर मैंने जानने की कोशिश की, हाँ। तो MTCR समझ में आया। ओके। उसके चक्कर में लेवल कुछ आपने सही समझा दिया। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम जिसने साइन किया है वो लोग बना सकते हैं, जो नहीं साइन किया हुआ है वो बनाए मिसाइल, आर्टिलरी नाम से बेचे। ये इसका सरलीकरण हो गया। ब्रह्मोस 2 बहुत ताकतवर बनाने की तैयारी में भारत। अगली खबर, रूस की हाइपरसोनिक तकनीक से हो सकता है लैस 3 M22 जिरकॉन मिसाइल वाली टेक्नोलॉजी लग सकती है इसमें। ब्रह्मोस 2 की गति और क्षमता होगी बढ़ोतरी। भारत रूस मिलकर बना रहे हैं क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2। अब ये क्या है मेजर गौरव, ये तो मैं एयर मार्शल श्रीवास्तव से जानूंगा, लेकिन अब ये जिरकॉन वाला जो दहशत है वो इसमें हुआ करेगी। जी, तो अभी ब्रह्मोस का ये चक्कर है कि जो ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी है, वो कह रही है कि एक इसकी मारक क्षमता और होनी चाहिए। अच्छा। यानी कि अगर 300 किलोमीटर तक मार रही है तो 800-900 तक मारेगा। दूसरी चीज ये हल्की होनी चाहिए। तीसरी चीज इसकी गति जो है, अभी जो 3 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड है वो 7 टाइम्स 8 टाइम्स स्पीड, यानी कि ये मिसाइल बिल्कुल शेषनाग आप समझ लीजिए, एक बार गया तो गया। अच्छा, नोबडी हैज एनी आंसर। देखिए ना, मैंने वही बात बोली थी जब पाकिस्तान को पता था कि ब्रह्मोस फायर है। ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान को पता नहीं लगा, पर पता लगने के बाद वो ऐसे देख रहे थे जैसे आप लोग हमारा प्रोग्राम प्रतिशोध देख रहे हैं। देख रहे थे बस पाकिस्तान ये आ रहा है, अच्छा आ गया, ओह वेरी गुड, ये चक्कर है। तो पाकिस्तान देख रहा था, अब पाकिस्तान और तेजी से देखेगा। लेकिन ये जो बनेगा खतरनाक, और ब्रह्मोस को 4-4 सुखोई के ऊपर टंगेंगे। अभी एक टंगता है 1 सिंगल, अब ये 4 टंगेंगे सुखोई के नीचे और फिर से मारा जाएगा। एक चीज और बता दें, बहुत जानने वाली थी, आखिरकार हम इंडिजिनस कैसे बनाएंगे। हम पहले ये रैम जेट, एक बार हमने कहा था राम, रैम है, रैम ये और स्क्रैम। स्क्रैम, ये सुपर कंबस्टिव रैम है।
ओह। उसका ब्रांड का फायदा होता है कि इंजन के तो कोई वो नहीं है, हाँ। टरबाइन वगैरह नहीं है, तो हल्का होता है। ये हाइपरसोनिक स्पीड देता है, ये हमारी अपनी क्षमता है डीआरडीओ की। अब ये मार पड़ेगी, पहले से ज्यादा पड़ेगी और पहले से तेजी से पड़ेगी, ये समझ लीजिए। और दुनिया में हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की होड़ चल रही है। चीन बना रहा है PL-17 और PL-21 एयर टू एयर मिसाइल। चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने AIM-260 पर काम शुरू कर दिया है और भारत ने रूसी R-37 मिसाइल पर दांव लगाया है। अनुराग श्रीवास्तव, मतलब समझाइए जल्दी से इसका। तीनों ही एक ही रेंज के हैं और उसमें ज्यादा स्पीड R-37 की है। अच्छा, इसका मैक हायर है। अच्छा, और रेंज इसकी वही 300-350 किलोमीटर के आसपास तीनों की है। ओके। तो मारक क्षमता में और जो पेलोड कैरी करेंगे तीनों मोर और लेस बराबर हैं, क्योंकि एक दूसरे को देख के बनाए गए हैं। R-37 जल्दी पहुंचेगी, इसलिए आप समझ सकते हैं हमने क्यों दांव लगाया उस पे। हमने जो इधर दांव लगाया, पाकिस्तान किस पे दांव लगा रहा है वो भी देख लीजिए। लगातार दांव लगा रहा है। ये मिसाइल का वंदे भारत है ये। अच्छा, ये वाला मिसाइल का वंदे भारत वंदे भारत है, बिल्कुल समय से 2 मिनट पहले। अब जरा अगली खबर देख लीजिए। दांव लगाने की बात हो रही है, भारत रशियन मिसाइल पर दांव R-37 पर लगा रहा है। अगली खबर देखिए, पाकिस्तान किस पर दांव लगा रहा है? जेल में बंद आतंकी हाफिज सईद कर रहा है रैलियां। मेजर गौरव आर्य आपको हर दिन के एपिसोड में बताते हैं कि जिसको जेल में होना चाहिए वो दंदनाते हुए पाकिस्तान में जगह जगह घूम रहा है। बेटे तलहा पर के कंधे का सहारा लेता हुआ दिखाई दिया हाफिज। तस्वीर में लश्कर कमांडर सैफुल्लाह कसूरी के साथ दिखाई दे रहा है, लेकिन बेहद बीमार नजर आ रहा है हाफिज। लेकिन उसने अगली पीढ़ी तैयार कर दी है आतंकवादियों की। ये देखिए, हाफिज सईद अपने बेटे तलहा के साथ, कसूरी भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें हाफिज सईद बीमार बहुत दिखाई दे रहा है। लेकिन साहब, जिसको या तो दुनिया में नहीं होना चाहिए, सीखों के पीछे होना चाहिए, पाकिस्तान उसको जगह जगह घुमा रहा है, पर्यटन करा रहा है जी। और पाकिस्तान खुला करवा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान में बहुत बड़ा हीरो है ये। कई भारतवासी इस मामले से बड़े कंफ्यूज हैं कि साहब वो तो आतंकवादी है, पाकिस्तान उसको क्यों हीरो? ओ भाई, हीरो है उनके लिए हीरो है, उनके लिए बहुत बड़ा आदमी है। उनके लिए ऐसा है कि आसमान से कोई फरिश्ता उतर के आया है। हाफिज सईद बहुत बड़ा आदमी है भाई पाकिस्तान के लिए। और मैं एक और बात कहता हूँ, जो इंडिया में जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं भी है, एक बात मैं क्लियर कट बताना चाहता हूँ, हाफिज सईद बीमार है। अगर हाफिज सईद किसी अस्पताल में मर गया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। इस आदमी ने भारत में इतना खून बहाया है, इतने लोगों के घर बर्बाद करे हैं। ये चैन की मौत नहीं मरना चाहिए हाफिज सईद चैन की मौत ना मरे। बहुत बड़ा हमारे लिए लॉस हो जाएगा अगर इस चैन की मौत मरता है हाफिज सईद और ताला सईद, राइट। और वो मसूरी जो भी है, जो भी उसका नाम है, जो कसूरी मसूरी जो भी है, ये सबको ये दहशत होनी चाहिए कि कभी भी अननोन गनमैन आ सकते हैं और तुम्हें ठोक सकते हैं। ये चैन की नींद है, ये खुलेआम दंदना रहा है यहाँ पे 26/11 करने वाला। इसके नाम की 2 सुपारी। मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर बोलो, जो हाफिज सईद को काटेगा, जो हाफिज सईद का सर लेकर आएगा, 500 करोड़ रुपए, भारत की सिटीजनशिप, पूरा परिवार के साथ दिल्ली में आओ, जिंदगी भर तक तुम्हारा खर्चा और 500 करोड़ रुपए तुम्हें दिए। मैं बता रहा हूं, पाकिस्तानी ऐसा दौड़ा के मारेंगे। पाकिस्तान में ना हथियार की कमी है, ना पाकिस्तान में पागलों की कमी है। एक बार भारत सरकार अनाउंस करते, अमेरिका करती है, ओसामा बिन लादेन के लिए करा था ना $25 मिलियन, आप कर दो 500 करोड़। क्या है आपके लिए? कर दो 500 करोड़। गौरव बिल्कुल सही बोल रहे। रिवॉर्ड फॉर जस्टिस उनका वेबसाइट है, उसमें सबके नाम लिखे हैं और सबका रिवॉर्ड लिखा हुआ है। वो रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड फॉर जस्टिस। मगर मैं गौरव, जो आपने कहा उसको मैं सरलीकरण करूं। अब मैं सरलीकरण करता हूं कि नया दूल्हा तैयार हुआ है, बाजा बजाने का टाइम आ गया है। ये नया दूल्हा, जो ये दूल्हा बहुत पुराना है। नहीं, और नहीं, इस दूल्हे को बीच ताला है। नहीं, लेकिन इसको बीच में जेल दिखाने भी ले जाते हैं। क्या ये सही साहब? दुनिया भर में कहा हुआ हमने, तो आइए आज जरा जेल भी टहल लीजिए, थोड़ा वहां की कुछ पिक्चर्स भी हम बाहर कर देंगे। बिल्कुल साहब, ये मैं बता रहा हूँ, इसका कहीं आते जाते बाहर कहीं आता होगा। ये हाफिज सईद अपने घर से निकलता है, पब्लिक रैली अटेंड करता है। हाफिज सईद को मारना कितना मुश्किल है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। कितना मुश्किल होगा, खुद थोड़ा मारना है आपको, पाकिस्तानियों को बोलना है। पाकिस्तानी वो कौम है जहां पे पाकिस्तानी एयरफोर्स वालों ने, पाकिस्तान के एयरफोर्स वालों ने परवेज मुशर्रफ की हत्या की साजिश करी और एक्चुअली अटेम्प्ट करा अपने आर्मी चीफ, अपने प्रेसिडेंट को मारना। ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के कारनामे है भाई। क्या बात कर, पाकिस्तान में हर चीज पॉसिबल है। आपको पता है, कुछ समय पहले, आज से 7-8 साल पहले, जब इनका बहुत बड़ा एक ऑपरेशन चला था पाकिस्तान में, तब ये डिस्कवर हुआ था पाकिस्तान के अंदर कि एक सुसाइड बॉम्बिंग का स्कूल खोला है पाकिस्तानियों ने, और वहां पे सुसाइड बॉम्बर किराए पे मिलते हैं।
तो आप 5 लाख रुपए दीजिए एक सुसाइड बॉम्बर को ले जाइए, ये पाकिस्तान में होता है यार। लेकिन दूसरी बार किराए में कैसे लेगा कोई इसको, अगर वो सुसाइड बॉम्बर है तो? वो कह रहा था किराए पे, वो एक्चुअली वन वे टिकट है, एक बार आपने कर दिया तो फिर उसका थैंक यू। गोली मिसाइल टाइप है, अच्छा। एक बार गई तो बस। हाँ, फायर किया जा सकता है, उसके बाद अगला उसी तरह का तैयार मिलेगा आपको। वहां पर हर चीज का प्राइस टैग है, प्राइस नहीं किराया टैग। वो किराया दीजिए और इस्तेमाल कीजिए। ये आतंकवाद अब और पनपने मत दीजिए, ये कह रहे हैं मेजर गौरव आर्य। और चीन पाकिस्तान पर स्पेस से निगाह रखेगा। भारत 2029 तक 52 स्पेशल डिफेंस सैटेलाइट भेजे जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होंगे सैटेलाइट। अंतरिक्ष में भारत की आंख बनेंगे ये सैटेलाइट। यही वो सैटेलाइट हैं जो दुश्मन के ऊपर आपको एक तरीके से एज देते हैं। और क्या मायने हैं इसके, पीके श्रीवास्तव सर? ये तो बहुत जरूरी था। इसका माने ये है कि अभी हमारे पास जो सैटेलाइट्स हैं उनका वो 6 चक्कर 4 चक्कर लगाते हैं तो 6 घंटे या 4 घंटे में आपको उस जगह की विजिबिलिटी मिलती है। हाँ। इनके आने से क्या होगा, आप कंटिन्यूअस विजिबिलिटी मिलेगी। अच्छा, ये लगातार आपको 24/7 बिकॉज आप 52 हो गए तो आप कोई ना कोई सैटेलाइट देख रहा होगा, फिर हम वो सिंथेटिक पिक्चर बना सकते हैं, हमें पता चलेगा क्या मूवमेंट हो रहा है, तो कब आप हो जो रहा वो है। बताते हैं आकाश तीर और IACCS, हाँ, उसको वो बहुत मदद मिलेगी। आएगा आपको कंप्लीट पिक्चर हमेशा रहेगी, जिसको हम ऑर्डर ऑफ बैटल बोलते हैं। मतलब कहां पर टैंक हैं, कहां पर ट्रूप्स हैं, कहां पर मिसाइल्स हैं, कहां पर कारखानों में क्या हो रहा है और कहां पर इस तरह के ट्रक जा रहे हैं ढूंढने के लिए कि उसके नीचे हुआ क्या है। तो ये सैटेलाइट एक तरीके से लगातार आपकी आंखों के तौर पर आपके दुश्मन के ऊपर देख रही होंगी और आपको ये पता चल रहा होगा वहां हरकतें क्या हो रही हैं और हमको तैयारियां क्या करनी है।